नमस्कार, मेरा नाम है किरण यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तो आज की इस डिबेट में हम बात करेंगे कांग्रेस पर, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। देखिए, लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और आपको ये भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे नेता है, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। और ऐसे में अब अंदरूनी कलह ये भी मची हुई है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनको तब ये ऑफर दिया गया, सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाले। तो उनकी तरफ से भी साफ मना कर दिया गया और उन्होंने मीडिया से भी यही बात कही कि नहीं, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाल सकता और अभी मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे में अब बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। अगर हम बात करें शशि थरूर की और भूपेश बघेल की, अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन बीते दिन तब CWC की बैठक हुई, उसमें ही फैसला लिया गया कि अब चुनाव होंगे। अब देखिए, 17 अक्टूबर को चुनाव होगा, 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। यानी कि दिवाली से पहले कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसको लेकर मेरे साथी अबरार हमारे साथ बने हुए हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी से लगातार ये अपील की जा रही है। लगातार ये बड़े नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालने को तैयार है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का नेतृत्व किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी उनके उस रणनीति के तहत खड़ी नहीं उतरी और जनता का जो समर्थन है उनको प्राप्त नहीं हुआ। और यही वजह है कि उन्होंने उस समय नैतिकता को निभाते हुए अपने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी वो संभाली थी। तो ऐसे में जबरदस्ती राहुल गांधी अगर मना कर रहे हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो कमान है वो नहीं संभाल सकते, तो ऐसे में जबरदस्ती करना बेवकूफ़ी होगी। साथ ही अभी जो हालात की मांग है, समय की जो मांग है, अगर उस लिहाज से बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरे चेहरे के साथ जाना चाहिए, जिस चेहरे का गांधी परिवार से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि बीजेपी के उस एक तरीके से हवे को जो है वो ख़त्म किया जा सके। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर कि ये पार्टी गांधी परिवार की है और गांधी परिवार से बाहर का कोई भी व्यक्ति इस पार्टी में कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये तमाम जो आरोप हैं, अगर इस पर मुंह बंद करना है भारतीय जनता पार्टी का, उनको एक तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में जो है भारी एक तरीके से जो है उनके साथ लड़ाई करनी है, अगर उनके साथ एक जनता के बीच एक विकल्प बनना है उनके खिलाफ, तो फिर उनको किसी दूसरे चेहरे के साथ जाना ही पड़ेगा। और इस बीच दूसरे चेहरों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी बात पर स्पष्टीकरण जो है वो नहीं आया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से ही किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी या फिर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन जैसे तमाम नेताओं में से किसी को मौका दिया जा सकता है। तो अब तक जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। लगातार देखते आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के कब तक जो है अपना आधिकारिक बयान साझा करती है। देखिए, आपकी तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी है, लेकिन ऐसे में किसी गैर गांधी नेता को भी अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सीताराम केसरी की, सबसे बड़ा चेहरा वही थे। अगर हम 1996 की बात करें, उस समय उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, उनको दी गई थी। सीताराम केसरी की हम बात कर रहे हैं, तो तब उनका जो अपमान, 2 साल बाद उनका जिस अपमान के साथ उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था और उन्हें अध्यक्ष पद की कमान उनसे संभाल ली गई थी, तो उसके बाद सभी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो बचते रहे हैं कि कहीं सीताराम केसरी के साथ जो हुआ वो कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। क्योंकि देखिए, अब अगर हम अशोक गहलोत की बात करें, उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि वो नहीं अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में क्या वो सीताराम केसरी का उदाहरण अपने सामने रखकर ही मना करते हैं क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद
की कमान संभालने के लिए? देखिए, राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है, और अगर बात कर ली जाए 2014 के बाद से लगातार कहीं ना कहीं उनको सफलता जो है हाथ लगी है, और ऐसे में आप देखिए कि उनको लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए केरला के वायनाड सीट से लड़ना पड़ता है और अमेठी की सीट वो हार जाते हैं। तो ये सारी बातें दर्शा रही है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का जो भविष्य है वो उनको भी पता है कि वो सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को और बुरी हार का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। कांग्रेस एक तरीके से उस गोले में जीना चाहती है और उसके इतर जाकर के वो सोचना नहीं पसंद करती है, और इसका जो नतीजा, इसका जो भुगतान है उनको अपनी पार्टी के करारी हार के साथ जो है चुकाना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति की बात की जाए तो लगातार वो अपनी रणनीति में नई धार देती नजर आ रही है, और कई बड़े बड़े नेताओं को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, और जिन नेताओं की जरूरत थी, चाहे वो युवा हो, अनुभव में कम हो, लेकिन उनको फिर भी मौका दिया गया। तो ये होती रणनीति। अगर इस तरीके की रणनीति के खिलाफ आपको लड़ना है एज अ कांग्रेस, तो फिर आपको उनसे अच्छी रणनीति बनानी ही पड़ेगी। सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है और दूसरी तरफ उनके अंदरूनी कलह चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी है और कितने एक्टिव मोड में अभी कांग्रेस दिख रही है? देखिए, जहां तक कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है तो उसको लेकर के गुलाम नबी आज़ाद ने भी जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपने उस इस्तीफा पत्र में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया था, और साथ ही ये भी बात कही थी कि कांग्रेस जो देश जोड़ो भारत जोड़ो अभियान चला रही है उससे हट करके पहले उन्हें कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो वो नाराज चल रहे हैं नेतृत्व से, और ऐसे में इस तरीके की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने में जो है सक्षम नजर नहीं आ रही है। और यही वजह कि आप देखिए लगातार एक के बाद एक कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर के चिंतन मंथन करना ही नहीं चाहती है, और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में उनके जो मात्र 2 राज्यों में सरकारें बच गई है, रह गई है, वहां से भी उनकी समाप्ति का ऐलान जो है जब आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें उनकी विदाई जो है वो तय मानी जा रही है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस उस पर चिंतन मंथन नहीं करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, अभी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा आएगा, क्या परिणाम आएगा, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 19 अक्टूबर को कौन सा बड़ा चेहरा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा, और क्या गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा। इस चीज की ये सारे मामले और इन सभी मुद्दों पर देखना आगे वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।